चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड ब्रायोफाइटा का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मार्किंसी आपका। तो चलिए मार्किंसी स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो इसके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। मार्किंसिया में जो गेमेटोफाइट होगा मार्किंसिया प्रोस्टेट होगा और प्रोस्टेट होगा, डॉर्सीवेंट्रल होगा और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ठीक है, तो डाइकोटोमसली ब्रांच तो आप जानते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। और डॉर्सीवेंट्रल आप जानते हैं कि ऊपर सरफेस को आ जाएगा डॉर्सल सरफेस और लोअर सरफेस को आ जाएगा वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो डायोसियस होगा ये। ठीक है, थैलस जो है कि डायोसियस होगा और हेट्रोथैलिक होगा, मतलब जो दोनों जो सेक्स ऑर्गन है मेल एंड फीमेल हो जाए कि अदर अदर थैलाई में पाए जाएंगे। डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस बियर गैमा कप। ठीक है, गैमा कप क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, ये याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर होगा ये। ठीक है, जो कि डॉर्सल सरफेस पे पाया जाएगा। ये क्या करेगा? वेजिटेटिव प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, वेंट्रल सरफेस वेंट्रल सरफेस जो है बियर राइजॉइड्स। ठीक है, लोअर सरफेस में जो है कि राइजॉइड्स पाए जाएंगे और फिर स्केल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब राइजॉइड जो है कि कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे और अनब्रांच्ड होंगे। ठीक है, और इसमें दोनों टाइप के राइजॉइड्स पाए जाएंगे, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड पाया जाएगा और फिर ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स पाया जाएगा। और जो स्केल्स हैं वो क्या पाए जाएंगे? उनका नेचर कैसा होगा? मल्टी सेलुलर कंडीशन होगा। ठीक है, अब स्केल्स भी इसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के पाए जाते हैं, लिगुलेट होगा और पेंडिकुलेट। ठीक है, तो याद रखिए आप। और जो इसमें याद रखने लायक है, फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो इसमें जो है कि बैरल शेप्ड एयरपोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि बैरल शेप्ड एयरपोर किस में पाए जाते हैं, तो ये मार्केंसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें पायरेनॉइड्स जो है कि अब्सेंट होंगे। तो पायरेनॉइड्स प्रेजेंट कहाँ से होते हैं, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ प्रेजेंट होना? तो ये एंथ्रोसोरस में जो है कि पाए गए थे पायरेनॉइड्स। ठीक है, देन जो हायर क्लासेस हैं वो उनमें तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, और जैसे जो बोला गया कि बैरल शेप्ड एयरपोर है, एंथ्रोसोरस में वही चीज क्या है, उसमें स्टोमेटा का ओरिजिन हुआ है, मान लीजिए वही। ठीक है, उसमें कुछ कुछ में पाया गया है। ठीक है, एपोफाइसिस रीजन, कैप्सूल का जो एपोफाइसिस रीजन वहां स्टोमेटा पाया गया है। ठीक है, देन मार्केंसिया ग्रो इन एज अ पायोनियर इन द बर्न सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर फायर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा है, जैसे कोई जंगल में आग लग गया, उसके बाद वहां कुछ बचा ही नहीं। जब सक्सेशन कंडीशन होगा, मतलब न्यू जो प्लांट ग्रो करेगा, तो जो आपका जो ब्रायोफाइटा का है मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा जो है कि वहां सबसे पहले ग्रो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो भी हैं देन कंटिन्यू फिर जो भी प्लांट जो है कि बाद में फिर ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है सक्सेशन में। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, मतलब ओल्ड जो थैलाई जो है कि डेथ एंड डिके होगा, तो न्यू जो थैलाई है वो मतलब ओरिजिन होगा उसका। ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये किसमें हो सके? इन दोनों चीज में जो है कि हो सकता है। ठीक है, बायगैमी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कि बायगैमी के थ्रू होगा। ये जो है कि मल्टी मल्टी क्या होगा? मल्टी सेलुलर कंडीशन होगा गैमी। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द गैमी कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये जो है कि म्यूसिलेजिनस हेयर कंटेन करते हैं गैमी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है कि गैमी जो मार्केंसी का जो गैमी है उसमें जो है म्यूसिलेजिनस हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा? एंथ्रीडियो 4 कहा जाएगा। इनका जो नंबर होगा क्या होगा? 8 इन नंबर, 8 एंथ्रीडियो 4 पाए जाएंगे। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा गया था
ये तो आरपीएससी में पूछा गया था, ये तो यूपीएससी की पहली जो क्वेश्चन आई थी उसमें पूछा गया था। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्चिगोनियोफोर कहा जाएगा। इन मार्केंसिया sex organ are born on specialized dark receptacles, yes sir, गेमेटोफोर, ठीक है, ये रिसेप्टिकल्स में पाए जाएंगे, ठीक है, इनके जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ऊपर टॉर्स सरफेस पे ठे हुए हैं ऐसे, ये देखिए, ये हैं आपके रिसेप्टिकल्स। आर्चिगोनियोफोर कहाँ पाया जाएगा? एंथीडियोफोर, मतलब डायोसिस कंडीशन अलग थैलाई में पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वही चीज बताया गया, ठीक है, ये वही पॉइंट बताया गया। देन मार्केंशिया क्या होगा? हेटेरोथैलिक होगा। क्या होगा? हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक होगा, ठीक है, दोनों जो है कि अलग अलग थैलाई में पाए जाएंगे। लेकिन कुछ है जिसमें मोनोसिस कंडीशन होगा, एक ही थैलाई में पाए जाएंगे, जैसे हो गया मार्केंशिया पल्माटा, मार्केंशिया पॉलीमोर्फा, ठीक है, ये जो है कि एक ही में पाए जाएंगे। और एंथ्रीडियोफोर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो बैरल सीड एयरपोर पाए जाएंगे उसमें, ठीक है, ठीक है, ओस्टियोल जो ओपनिंग होगा उसको ओस्टियोल कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंथ्रीडिया की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाएगा? डोर्सल सरफेस, कितने नंबर होंगे? 8 नंबर, ठीक है। और एंथीडियम मेड अप ऑफ एंडोसाइट्स, एंथीडियम जो है कि किससे बना होगा? एंडोसाइट से, और एंडोसाइट जो कन्वर्ट होगा बाद में किस में? एंथ्रोजॉइड्स में, ठीक है। चलिए आर्चिगोनिया के बारे में देख लेते हैं। इम्बेडेड ऑन डोर्सल सरफेस, मतलब ऊपर जो डोर्सल सरफेस अपर रीजन है वहां पाया जाएगा, ठीक है। ये भी 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर, ठीक है, नॉक लाइन। इसमें जो है कि 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक कैनाल सेल पाए जाएंगे, लेकिन पीलियम कितने पाए जाएंगे? नेक कैनाल सेल 5 पाए जाएंगे, ये पॉइंट रखिए याद। यूनिसेरिएट, ठीक है, 4 से मतलब बीच का एक बता देना, 6 जो है कि पाए जाएंगे, क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। 4 जो है कि कवर सेल पाए जाएंगे। बेसल जो सोलन पोर्शन को क्या कहा जाएगा? वेंटर, वही है जो है कि एग पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस से होता है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको एम्फीबियन बेंस प्लांट कहा जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को। तो इसमें जो मेन पॉइंट है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? आर्चोगोनिया इन्वर्जन होकर होता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है, ठीक है। शीथ डेवलप बोथ साइड ऑफ द आर्चोगोनियल रो इज नोन एज पेरिचीटियम, जो दोनों साइड जो एक कवरिंग डेवलप होता है उसको आज पेरिचीटियम कहा जाता है, ठीक है। और आर्चोगोनियम वेंट्रवॉल डिवाइडेड टू फॉर्म एज कैलेप्ट्रा, ये याद रखने लायक है, ये हमेशा पूछा जाता है। कैलेप्ट्रा जो है कि कवरिंग है और हैप्लॉइड नेचर होगा। ये किससे डेवलप्ड होता है? वेंटर वॉल ऑफ आर्चिगोनियम, इससे ये डेवलप्ड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आउटर एम्पिथीसियम फॉर्म सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल, जो एम्पिथीसियम क्या बनाएगा? जैकेट लेयर बनाएगा। और एंडोथीसियम क्या बनाएगा? स्पोरोजीनस मदर सेल और इलेटर्स बनाएगा। इलेटर्स का काम क्या होता है? इलेटर काम ये होता है कि वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है और वाटर ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, इलेटर जो हो गया। इलेटर कैसा होता है? डिप्लॉयड होगा, स्टाइल इन नेचर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम थर्ड लेक्चर ब्रायोफाइटा का। आज का टॉपिक है आपका मार्केंसिया। चलिए तो हम 3 बार हो चुके हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं, इससे पहले में कुछ मिस्टेक हो जाता था तो नहीं हो पा रहा था। इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो गेमेटोफाइट ऑफ मार्केंसिया इज प्रोस्टेट, कैसा होगा? प्रोस्टेट होगा, प्रोस्टेट होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा और ब्रांच्ड होगा, ठीक है। हेट्रोथैलिक होगा, मतलब 2 अलग अलग थैलाई में पाए जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एक में पाया जाएगा, फीमेल जो अलग अलग पाएगा दूसरे वाले थैलाई में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें डोर्सल सरफेस में क्या पाया जाता है? गैमा कब पाया जाएगा? अब गैमा कैप किस में हेल्प करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। और गैमा कैप जो है कि मल्टी सेलुलर नेचर होता है, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, राइजोइड जो है कि यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होंगे, ठीक है। अब राइजोइड जो है कि दो टाइप के पाए जाएंगे, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। और स्केल्स जो है कि इसमें क्या होंगे, स्केल्स होंगे आपके मल्टी सेलुलर। कैसे होंगे स्केल्स, स्केल्स जो है कि आपके कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। और स्केल्स दो टाइप पाए जाएंगे, पेंडिकुलेट और लिक्यूलेट। और इसमें याद रखने लायक ये पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, अपर रीजन, वो बैरल, उसमें बैरल शेप्ड एयर पोर पाए जाएंगे, ठीक है, ये पूछा जाता है। स्टोमाटा किसमें पाए जाएंगे, एंथोसेरॉस में पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें पायनोइड्स जो है कि एब्सेंट होंगे, और पायनोइड किसमें प्रेजेंट होंगे, एंथोसेरॉस में, रेस्ट में एब्सेंट होंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ये कहाँ ग्रो करेगा, जहाँ कोई जंगल मान लीजिए वहां आग लग गया, तो वहां जो नया जो ब्राइफाटा ऑरिजिन सबसे पहले जो ग्रो करेगा वो होगा आपका मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ठीक है, पॉलीमॉर्फा। चलिए तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके के थ्रू होगा, ठीक है, ओल्डर थैलाई डेथ होगा, उसका डिके होगा तो नया थैलाई ग्रो करेगा। देन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा, तो ये दोनों स्पीशीज में जो है कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा। और थर्ड पॉइंट है ये बायगैमी। तो गैमी कैसा होगा, ये गैमी होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव से, ठीक है, बॉडी से, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। और जो है मोस्ट ऑफ द गैमा जो है कि कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो है माइन्यूट हेयर शेप्ड म्यूसिलेजिनस हेयर जो है कि पाए जाएंगे, ठीक है, किसमें, गैमा में, ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, N3DO4 कहा जाएगा। इनका नंबर कितना होगा, 8 होगा, ये पूछा जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएचएससी में शायद तक, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है कि क्या कहेंगे उसको, आर्चिगोनियोफोर कहा जाएगा। इन मार्केंसिया सेक्स ऑर्गन आर बोर्न स्पेशलाइज्ड स्टाक रिसेप्टिकल्स द गैमेटिफोर। ये देखिए N3DO4 आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, ये रिसेप्टिकल्स हैं जो कि अलग अलग तलाई में पाए जाएंगे, ठीक है। देन सब मोस्ट ऑफ जो है कि क्या है, हेट्रोसियस हैं, हेट्रोथैलिक होंगे, डायोसियस होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मोनोसियस, मार्केंसिया पल्माटा और फिर पॉलीमॉर्फा जो है कि मोनोसियस स्पीसीज हैं, ठीक है, एक ही थैलाई में पाए जाएंगे बोथ सेक्स ऑर्गन्स। N3DO4 जो है कि बैरल शेप्ड एयरपोर पाया जाएगा इसमें, ठीक है। और जो ओपनिंग होगा N3DO4 में वो है क्या होगा, ओस्टियोल के थ्रू ओपनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन जो है कि एंथ्रीडिया है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, डॉर्सल सरफेस में पाया जाएगा, लॉब्ड होगा, ठीक है, 18 नंबर। जो एंथ्रीडियम जो बना होता है वो एंड्रोसाइट से बना होता है, ठीक है। और एंड्रोसाइट जो है कि बाद में क्या क्या किस में कन्वर्ट होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स में, ठीक है, स्पोर में, एंथ्रोजॉइड स्पोर। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया, ये भी कहाँ पाया जाएगा, डॉर्सल सरफेस, ये भी कितने होंगे, 18 नंबर, ठीक है, ठीक है। और ये नेक कैनाल सेल जो है इसमें 6 पाए जाएंगे, ठीक है, 4 से 8 के बीच में दिया है, 6 पाए जाएंगे। लेकिन पीलियम जो है कि पीलिया जो एक स्पीसीज है उसमें जो है कि 5 नंबर 5 जो है कि नेक कैनाल सेल पाए जाएंगे, 4 कवर सेल पाए जाएंगे। अब बेसल जो सेल पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, वेंटर कहेंगे, ठीक है। एक और होता है क्लेप्टा, वो जो है कि कवरिंग होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से वाटर का प्रेजेंस होगा, ठीक है। इसमें जो याद रखने लायक पॉइंट है वो आर्चिगोनियम इन्वर्सन होता है मार्केंसिया में, ये याद रखिएगा। शीथ डेवलप्ड ऑन आर्चिगोनियल रो बोथ साइड, तो उसको क्या कहा जाएगा, पेरिचिटियम कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
ये याद रखने लायक है। आर्चिगोनियम वेंटर वॉल डिवाइड टू फॉर्म कैलेप्ट्रा, ये हैप्लॉइड नेचर होगा। ठीक है, कैलेप्ट्रा जो हैप्लॉइड होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और ये किससे डेवलप होता है? आर्चिगोनियम वेंट्रल वॉल से जो है कि डेवलप होता है ये। और पॉइंट देखते हैं, आउटर एपिथीलियम क्या बनाएगा? सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल बनाएगा। ठीक है, आउटर। और एंडोथीलियम जो है कि क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल बनाएगा, लेटर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो पॉइंट है। लेटर का नेचर कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा और स्ट्राइल होगा। ये काम क्या करता है? ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर और वाटर अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, ये कार्य करता है। और बात करते हैं तो कैप्सूल एनवेलप 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन कौन से हैं? क्लेप्टर हो गया, हैप्लॉइड नेचर होगा, पेरिगैनियम हो गया, पेरिचिटियम हो गया, ये तो हो गया। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये एयर चैम्बर, यही जो है कि बैरल शेप्ड एयर बोर है। ठीक है, अब देखिए स्मूथ वाल राइजोइड्स पाए गए हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, स्केल्स, ये सब पाए गए। ठीक है, ये मतलब ये जो है कि आपका हो गया क्या? वेंट्रल सरफेस, और ये हो गया डोर्सल सरफेस। ठीक है, देन नेक्स्ट प्लेगियोकेस्मा। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। गैमेटोफाइट जो है कि ये भी क्या होगा? डॉर्सिवेंटल, फ्लैटेंड, प्रोस्टेट, डाइकोटोमसली ब्रांच होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये कहाँ पाया जाएगा? जेरिक कंडीशन में पाया जाएगा, जीरोमॉर्फिक है। ठीक है, देन वेंट्रल सरफेस स्केल पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, लेकिन स्केल्स भी कौन से पाए जाएंगे? अपेंडिकुलेट, बस लिगुलेट नहीं पाए जाएंगे इसमें। राइजॉइड जो है कि अनब्रांच होंगे, यूनिसेलर होंगे, दोनों टाइप के पाए जाएंगे इसमें जो है राइजॉइड्स। ठीक है, देन थैलेट जो है कि डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक रीजन है, लोअर स्टोरेज रीजन। ठीक है, थैलाई होगा, डिफरेंशिएट होगा। और इसमें याद रखने लायक पॉइंट ये है कि लोअर स्टोरेज रीजन जो है कि उसमें क्या होता है? माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। अब चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कि किस किस के थ्रू होगा? बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा। उसको क्या कहा जाएगा? इनोवेशंस कहा जाएगा। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होमोथैलिक होगा। ठीक है, बोथ सेक्स ऑर्गन सेम, थैलाई। स्पोरोफाइट, ये सब तो याद रखते हैं आप, बताइए आपको। स्पोरोजिनस सेल जो है कि जीनस टिश्यू जो है डिवाइड होगा, वो क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल बनाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जुगरमेनियल्स। तो ये हम बात करने वाले हैं ऑर्डर जुगरमेनियल्स, उसमें जो आएंगे आपका पीलियर पोरेल्ला। ठीक है, इसके कुछ करेक्टर देख लेते हैं हम। जनरली अब पेलिए के बारे में बात करेंगे, जो सेम पोरेल्ला में वही चीज है। ठीक है, तो जर जो करेक्टर हैं वो है गैमेटोफाइटिक, जो फेस है वो फोलियोस होगा, थैलॉइड होगा, डॉर्सिवेंटल होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच होगा। ठीक है, और वैसे ही जो है कि स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन में जो है कि थैलाई डिफरेंशिएटिव होगा। और इसमें जो ये जो अटैच होगा स्मूथ वाल राइजॉइड के थ्रू अटैच्ड होगा। ठीक है, इसमें जो है कि ट्यूबरकुलेटेड जो राइजॉइड्स होंगे और जो स्केल्स होंगे इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, इसमें एब्सेंट होंगे। वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो है कि प्रोपेगेशन जो है कि गैमी के थ्रू होगा। स्पोरोफाइट जो है कि डिफरेंशिएटेड होगा फूड सीटा और कैप्सूल में। आर्चोगोनियम जो है कि डेवलप किससे होगा? एंडोथीसियम से डेवलप होगा। और मेन जो है इसमें याद रखने लायक है इलेटोफोर, जो वहां अपन मार्किंग से हम देखे थे क्या? लेटर इसमें होंगे इलेटोफोर्स। ये कैप्सूल के कहाँ पाए जाएंगे? पीलिया जो कि पाया जाएगा आपके बेसल रीजन में कैप्सूल के, और फिर रिकार्डिया जो पाया जाएगा एपिकल रीजन में। 3 बार एपिकल रीजन में पाया जाएगा। स्पोर मदर सेल जो है कि डीप। ठीक है, ये पॉइंट है। अब चलिए बात करते हैं पीलिया के बारे में। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर है। ठीक है, तो पीले के जो है कि जनरली 5 स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से 4 जो है कि हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, जिसमें से ये 4 स्पीसीज हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, देन नेक्स्ट इसका जो गैमेटोफाइट होगा वो सिंपल होगा, प्रोस्टेट होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, फ्लैटेंड होगा। ठीक है, और वेंट्रल सरफेस में जो है कि न्यूमरस स्मूथ वाल राइजोट्स पाए जाएंगे, लेकिन ट्यूबरकुलेटेड राइजोट जो है कि एब्सेंट होंगे और स्किल्स जो है कि एब्सेंट होंगे इसमें।
अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा, इस स्पीशीज में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नॉन एज एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक है। मोनोसिस स्पीशीज जो है फाइला होगा 4 में से, और जो बाकी ऐसे प्रोटेंडस कंडीशन होता है एंथ्रीडिया जो है कि पहले डेवलप हो गए आर्चिगोनिया से। डायोसियस जो स्पीशीज हैं वो पेलिया कैल्सिना और फिर ये से दो स्पीशीज जो है कि इसमें होंगे, ठीक है। देन इसमें याद रखने लायक पॉइंट ये है कि पीलियम जो है कि 5 नेक कैनाल सेल पाए जाएंगे, लेकिन जो जनरली सब में जो है कि 6 नेक कैनाल सेल पाए जाएंगे। इसमें जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है एंडोजीनस होता है, ये याद रखिएगा। स्पोर जो है कि स्प्लिट होता है 4 पार्ट में, ठीक है। इसमें जो फूट होता है वो सीडियो फूट पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सब स्पेशली, ठीक है, पूछे गए हैं ये तो जानते ही आप। देन बेसल इलेक्ट्रो फोर्स, पीलियम जो है कि बेसल इलेक्ट्रो फोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। देन आने वाले में हम बात करेंगे एंथोसेरस के बारे में, फनेरिया के बारे में, स्पैगनम के बारे में, प्रोगोनेटम के बारे में, ठीक है। तो आप जो भी हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। आपका 1 जून को एग्जाम होने वाला है, तो आप लगे रहिए, ठीक है। काफी टाइम है अभी आपके पास, आप अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।